ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्ते आप सभी। आइए शुरू करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे अद्वैतवाद के बारे में। तो अद्वैतवाद के जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है, वैसे अद्वैत बहुत विस्तृत और बहुत उलझा हुआ है, लेकिन उसके मुख्य मुख्य सिद्धांत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आपसे बताया था कि अद्वैतवाद ये मानता है, जो अद्वैतवादी हैं वो ये मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो सारा संसार है ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये वास्तव में ब्रह्म है, लेकिन हमें दिखाई देता किसी और रूप में है। ऐसे ही जितना जीव है वो सारा का सारा भी ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है ही। जीव ब्रह्म का टुकड़ा है। जैसे एक बूंद को समुद्र में से अलग कर लिया जाए और बूंद वापस समुद्र में जाकर पूरा का पूरा समुद्र हो जाती है, वैसे ही जीव परमेश्वर का टुकड़ा है जो परमेश्वर में से अलग हुआ है। अब अलग होने के बाद ये एक अलग अस्तित्व के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन असल में ये अलग अस्तित्व है नहीं। जब ये वापस मुक्ति का प्रयास करके मुक्ति की अवस्था में लौट जाएगा, यानी ईश्वर से जा मिलेगा, तो जैसे बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई थी, वैसे ही जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाएगा। तो यानी ब्रह्म हम ही हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, वो मैं ही हूं। और ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म भी मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अद्वैतवादियों का मत है। कुछ चीजें और स्पष्टता से, एक तो ये कि अद्वैतवादी अविद्या को मानते हैं अनादि। अनादि अविद्या है, यानी जब जैसे ईश्वर जो है वो अनादि है, जीवात्मा जैसे अनादि है, हम लोग जैसे मानते हैं। और ये सब चीजें जैसे अनादि हैं, प्रकृति जैसे अनादि है जिसे हम मानते हैं, हमारा जो मत है उसमें, वैसे ही ये लोग अविद्या को अनादि मानते हैं कि अविद्या हमेशा से है, अविद्या का जन्म नहीं हुआ है। उसके पीछे तर्क इनका ये है कि अविद्या अगर मान लीजिए अविद्या जो है वो, आप ये कहते हैं कि बाद में उत्पन्न हुई है, तब ये बताइए जड़ में तो अविद्या को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, और जीवात्मा अविद्या उत्पन्न कर नहीं सकता। तो फिर अविद्या परमात्मा ने उत्पन्न की, ये दोष जाएगा परमात्मा पर, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अविद्या वैसे ही अनंत अनादि है जैसे अनादि ईश्वर है। दूसरा ये मानते हैं कि अनादि शब्द जो है, अनादि शब्द जो है उस वो वैसा अर्थ वाला है जैसे कुछ चीजें अनादि होती हैं। हम ये मानते हैं, हमारा मत ये है कि जो अनादि है वो अनंत है, लेकिन अद्वैतवादियों का मत है कि जो वस्तु अनादि है जरूरी नहीं है वो अनंत भी हो। तो अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, अंत हो सकता है उसका। जैसे अविद्या है, तो अविद्या अनादि है, हमेशा से थी, लेकिन अविद्या अनंत नहीं है, ये नष्ट हो जाती है। ब्रह्म अनादि भी है, अनंत भी है, लेकिन अविद्या को ये मानते हैं कि अविद्या अनादि है किंतु वो अनंत नहीं है, नाशवान है, उसका नाश हो जाता है। और जैसे ही अविद्या का नाश होता है, वैसे ही ये जीव ब्रह्म में जा मिलता है, मुक्ति हो जाती है। और जब ये ब्रह्म में जा मिलता है तो ब्रह्म ही हो जाता है, और उसके बाद इस जीव की मुक्ति हो जाती है, जीव वापस लौटकर संसार में नहीं आता है। यानी ये मोक्ष से पुनरावृत्ति नहीं मानते। वैसे भी मोक्ष से पुनरावृत्ति का सिद्धांत केवल हम ही लोग मानते हैं। दुनिया में कोई भी मोक्ष से पुनरावृत्ति का सिद्धांत नहीं मानता है। सब लोग यही मानते हैं कि एक बार मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई तो हुई, फिर वो वापस नहीं आएगा। और उसके पीछे तर्क यही देते हैं कि जो विवेक ख्याति है, वो विवेक ख्याति से संपन्न जब जीव हो गया और वो मुक्ति में चला गया,
तो क्या उसकी विवेक ख्याति परमपिता परमात्मा अवधि पूरी होने पर छीन लेगा? अगर परमात्मा उसकी विवेक ख्याति छीनता है तो आखिर कौन से परिणाम, कौन से कर्म के परिणाम के स्वरूप उसने ये छीना? अगर बिना कर्म के परिणाम के स्वरूप छीना तो वो अन्यायी हो जाएगा। दूसरा ये, अगर वो विवेक ख्याति के साथ ही संसार में आता है तो आते ही पुनश्च मुक्त हो जाएगा, क्योंकि विवेक ख्याति ही मुक्ति का कारण है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने आपको अद्वैतवाद के बारे में बताई। पहले मैं सोच रहा था आपको अद्वैतवाद अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन फिर बाद में मैंने विचार किया कि अद्वैतवाद इतना भयानक है कि आप इसमें उलझ जाएंगे, उलझे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इतना ही बहुत है। तो इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लो, फिर अद्वैतवाद के आगे अपने वाद को पढ़ेंगे, त्रैतवाद को पढ़ेंगे, और फिर दोनों में तार्किक रूप से तुलना करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई प्रश्न इसमें हो तो पूछ लो अद्वैत में, जितना मैंने बताया। आचार्य जी, क्या इसमें जो हमारी ये इतने नील, इतने अरब, इतने खरब हमारी जो मुक्ति का इन्होंने वो दे रखा है हाँ समय, तो क्या कहते हैं, क्या ये वेदों में लिखा हुआ है? हाँ, ऋषि दयानंद ने तो वेद से ही दिया है। वेद का प्रमाण है कि भाई इतना समय लगता है पुनरावृत्ति में, इतना समय लगता है जब तक जीव जो है मुक्ति में रहता है। और अद्वैतवादियों का मत है कि ऐसा नहीं है, आप मुक्ति में गए सो गए, अब वापस लौट के नहीं आएंगे। नहीं, पर उसका वेद मंत्र तो कोई होगा ना, प्रमाण तो होगा ही ना उसका, तो कि इतना समय रहता है मुक्ति में। हाँ, ये ठीक से नहीं कह सकते। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ही मुक्ति का काल लिखा है, कहाँ से लिखा है ये ठीक से नहीं कह सकते। हम्म। भ्राता जी, वो आप ना अहम ब्रह्मास्मि को अहम ब्रह्मस्मि बोले हैं, थोड़ा सा दोष हो गया आपके बोलने में। हाँ, वो हो जाता है बहन जी। कोई प्रश्न? और ये जो सृष्टि की आयु है, ये भी वेदों में लिखी हुई है कि 4 अरब इतने 4 अरब वर्ष है सृष्टि की हाँ, आयु? ये लिखी है। ये किसी मंत्र में है उसका? हाँ, ये लिखी है। ऋग्वेद आदि भाष्य में है। हम्म, नहीं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तो आचार्य जी वो भी बता रहे हैं कि मंत्र महर्षि में, दयानंद ने लिखा है कि इतने मंत्र नील, में इतने उपलब्ध है। अरब। हम्म। मंत्र में उपलब्ध है, उसका प्रमाण है। हम्म। और इसका इसका प्रमाण अभी नहीं पता कि मोक्ष की इतनी अवधि होती है, ये नहीं हाँ, उसका पता। चलिए प्रयास करूंगा इसका प्रमाण देने का, लेकिन अभी ठीक। पता नहीं। अच्छा आचार्य जी, अद्वै- इसके प्रश्न जी ये प्रश्न होंगे इसके आप? जी, क्या आवाज कट गई आपकी? ओम। के प्रश्न नहीं द्वैतवाद नहीं द्वैतवाद नहीं नहीं द्वैतवाद के। नहीं नहीं नहीं, इस पे प्रश्न, नहीं इस पे प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस पे प्रश्न बनाने की। इसे तो केवल समझने की आवश्यकता है। इसमें अच्छा, यदि कोई प्रश्न बनता है तो पूछ लीजिए बस। चलिए ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, इसका मतलब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, आपको ठीक से समझ में आ रहा है। अच्छा, हम कहाँ पढ़ रहे थे? सत्यार्थ प्रकाश में हम कहाँ थे? 7वें समोल्लास में थे ना? कहते हैं ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक, अच्छा अच्छा अच्छा, हम वहां पढ़ अलग रहे थे अलग कि, है। हाँ 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 हाँ। तो अब एक बार त्रैतवाद को अच्छे से सुन लीजिए। त्रैतवाद ये कहता है कि ईश्वर जो है वो अलग वस्तु है, जीवात्मा एक अलग वस्तु है, और प्रकृति एक अलग वस्तु है। प्रकृति जड़ है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन है। इसमें दोनों का स्वभाव चेतन है। दूसरे दोनों ही जो है वो अनादि हैं, अनंत हैं। जीवात्मा भी अनादि और अनंत है, लेकिन जीव वो माफ कीजिए, प्रकृति भी अनादि और अनंत है। प्रकृति अनादि और अनंत जो है वो प्रवाह से है, जबकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्वभाव से अनादि और अनंत है। ना इनका कोई जन्म होता है, ना इनकी कोई मृत्यु होती है।
जीवात्मा जब मुक्ति का प्रयास करता है तो मुक्ति का प्रयास सार्थक होने पर वह मुक्त हो जाता है, और क्योंकि उपासना एक निश्चित अवधि वाला कर्म है इसलिए उसका परिणाम भी अवधि वाला होता है। और 8 नील 10 खरब 40 अरब साल तक वो मुक्ति में रहता है और फिर मुक्ति से लौट आता है संसार में, और पुनः उसी तरह संसार में जीता है जैसे पहले जीता था। और इसी तरह सारा संसार चलता रहता है। अविवेक के कारण जब जीवात्मा जड़ के संपर्क में, इस प्रकृति के संपर्क में आता है, तो प्रकृति के संपर्क में आने से अविवेक और अविद्या उत्पन्न होते हैं, और इसी अविवेक और अविद्या के कारण उसे परमात्मा के संबंध में अनेक दूरियां बन जाती हैं, और इस दूरी के कारण जीवात्मा जो है संसार में उलझा हुआ इस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जैसे ही अविवेक और अविद्या हटती है तो उसे विवेक ख्याति संपन्न हो जाता है। विवेक ख्याति संपन्न होते ही जीवात्मा का परमात्मा की कृपा से, जब ईश्वर चाहता है तो उसकी कृपा से उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है और फिर लौट आता है, पुनरावृत्ति होती है। ये त्रैतवाद का मत है। अब पढ़ना शुरू करेंगे। अब सारी चीजें हैं। अच्छा, उसमें जो बहुत ज्यादा उलझाऊ चीजें हैं, उलझाऊ चीजों को मैं बहुत ज्यादा नहीं उसमें घुसूंगा, उससे आप परेशान होंगे, आपको समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए 7वां समोल्लास यहाँ जहां हम पढ़ रहे हैं यहाँ मुश्किल बन जाता है। तो जो चीजें और जो शब्द ऐसे हैं जहाँ केवल शब्दों का जंजाल मात्र है, उसके लिए अद्वैतवाद के मत वाला, तो उसे हम शब्दों के जंजाल को छोड़ देंगे। यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के मत को विशेष रूप से खड़ा किया है। उस समय बौद्धों और जैनियों का एक छत्र साम्राज्य था, और उन्हें विशेष रूप से चुनौती देने के लिए, ऐसा ऋषि दयानंद मानते हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए ऋषि दयानंद कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन उनका मानना यह है कि ये सिद्धांत जो है वो केवल वितंडा था, यानी बौद्धों और जैनियों को हराने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो सिद्धांत है, वो कहते हैं यदि ये सिद्धांत है तो गलत है, ये सिद्धांत नहीं हो सकता। हाँ, अगर हराने के लिए वितंडा का प्रयोग किया था, जैसे कुतर्की को हराने के लिए कुतर्क का प्रयोग किया जाता है, तब तो ये ठीक है, तब कोई समस्या नहीं है, शास्त्रार्थ में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जहाँ वितंडा की आवश्यकता नहीं है और वहां जो है इसे अगर सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है, तब ये गलत है। अब पढ़ना शुरू करो माता जी, आप माँ पढ़ना शुरू करो। ब्रह्म व जीव जुदे हैं या एक है? यहाँ से प्रश्न, ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक? उत्तर, अलग अलग हैं। प्रश्न, जो पृथक पृथक हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है? उत्तर, ये वेद वाक्य ही नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं, और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम, मैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ हूँ, यानी कि यहाँ तातस्योपाधि है। जैसे मंचः क्रोशंती, मचान पुकारते हैं, मचान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म्य युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं, और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तातस्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। मतलब ब्रह्म और जीव अलग, और पहले बता देता हूँ, ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, ब्रह्म और जीव एक नहीं है। दोनों में स्पष्ट भेद है। दोनों चेतन जरूर हैं, लेकिन दोनों की चेतना में भेद है। एक परम चेतना है, एक अल्प चेतना है। हम लोग परमात्मा की जैसी चेतना नहीं है, परमात्मा एक बड़ी चेतना है। और क्योंकि हम परमात्मा के साथ साथ रहते हैं, इसलिए हम तत्सहचरित जो उपाधि कही है कि हमारी उपाधि मतलब हमारा नाम, ऐसा तो हो सकता है कि हम उसके साथ साथ रहते हैं,
लेकिन हम एक नहीं है। तो जैसे वो अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि है या तत्वमसि है, तो इन वाक्यों का प्रयोग इसलिए कहा गया है कि ये केवल समझाने मात्र के लिए है। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि भाई ये कक्षा बहुत शोर करती है, तो कक्षा शोर नहीं करती है, कक्षा में उपस्थित बच्चे शोर करते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं सर कक्षा बहुत शोर करती है। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि शब्द कह दिया गया, तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं है। लेकिन लोग ये मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं ऐसा मान लिया गया है ना। तो अब जैसे ये यह जो पहाड़ है ये बहुत फल देता है, पहाड़ फल नहीं देता, पहाड़ में उपस्थित जो वन है वो बहुत सारा फल देता है, ऐसा कहा गया है। तो जैसे मंच पर बैठे लोग पुकारते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि मंच पुकार रहा है। तो ये ठीक, वास्तविकता ये है कि ब्रह्म जो है वो अलग है और परमात्मा अलग है। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये गलत लिया गया है, ऐसा ऋषि दयानंद कहते हैं। आगे पढ़िए। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो हाँ, जीव परमेश्वर के जैसे 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 कई बार होता है कि पति पत्नी होते हैं, तो वो कह देते हैं भैया हम तो बिल्कुल दो अलग अलग शरीर दिखते हैं, लेकिन हम एक ही शरीर हैं, एक ही मन प्राण आत्मा सब एक ही है हमारा, हम अलग अलग नहीं है, रत्ती भर भी हमें विरोध नहीं है। तो यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है। तो ऐसे ही जीव और ब्रह्म में विरोध कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता अलग अलग है, ये स्पष्ट समझना चाहिए। चलिए। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। तो प्रश्न साधर्म से एकता हो सकती है, लेकिन वैसे दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। चलो। प्रश्न अच्छा, तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् ब्रह्म त्वम तू जीव है, असि है। हे जीव, त्वम तू तत् वह ब्रह्म है। उत्तर, तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? ब्रह्म, ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म, इस पूर्व वाक्य से। तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा झूठ क्यों कहते? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् ऐसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द नहीं। तो हाँ, आप तत्शब्द से क्या लेते हैं? अद्वैतवादी ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है जीव और ब्रह्म। और यहाँ उन्होंने एक छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया है, और छांदोग्य उपनिषद के इस वचन में उन्होंने एक त्रुटि की है कि ब्रह्म शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया है। तो ऋषि दयानंद ने उसकी त्रुटि को सिद्ध ठीक करके कहा है कि देखो यहाँ ब्रह्म शब्द तुमने स्वयं से जोड़ा है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से ऋषि दयानंद कहते हैं कि तुमने छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया है, यूं ही बकवास कर रहे हो। वहां ब्रह्म शब्द ही नहीं है, और जो शब्द जहां है नहीं वहां जबरदस्ती जोड़ देना ये ठीक नहीं है। आगे चलिए। तो आप तत्शब्द से माताजी। क्या लेते हैं? उत्तर, हम्म। स य एषोणि मैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। ये छांदोग्य उपनिषद का है। वह परमात्मा जानने योग्य है, जो यह अत्यंत सूक्ष्म इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेत केतो प्रिय पुत्र, तदात्मकस तदंतर्यामी त्वमसि। उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। क्योंकि अब ये बताएंगे या मैं पहले पढ़ दूं आगे? मैं पढ़ दूं। यह आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् आत्मनोऽन्तरो यमयति सत आत्मान्तर्याम्यमृतः।
यह बृहदारण्यक का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता, और वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर, जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर, उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी रूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? अच्छा, यहाँ जहां से मैं लेता हूँ, जहां से आपने उठाया था कि इसमें तत्शब्द का अर्थ आप क्या लेते हैं। पहले तो ये तत्शब्द को समझ लीजिए, दो चीजें होती हैं, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है। सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अर्जुन जंगल को गया, वह जंगल से लकड़ियां लेकर आया। अब जब हमने पहले अर्जुन संज्ञा का प्रयोग किया कि अर्जुन जंगल को गया, उसके बाद जब हम कहते हैं अर्जुन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अब हमने अर्जुन का नाम नहीं लिया बल्कि उसके स्थान पर वह कह दिया। तो वह शब्द यहाँ अर्जुन का द्योतक है, वो अर्जुन के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि पहले अर्जुन आ चुका है, इसलिए दूसरी बार अर्जुन शब्द को बार बार संज्ञा के रूप में बोलने की जरूरत नहीं, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि वह जंगल से लकड़ियां या समिधाएं तोड़कर लेकर आया। अर्जुन जंगल को गया, वो वहां से समिधाएं लेकर आया। तो ऐसे ही यहाँ तत्शब्द का प्रयोग ये ब्रह्म के लिए कह रहे हैं, ब्रह्म के लिए ले रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि फिर आप यहाँ तत्शब्द का क्या प्रयोग कर, तत्शब्द का अर्थ क्या करोगे, है ना। पहले तो इन्होंने वो जो वाक्य बोला था ना, कहा आपने छांदोग्य उपनिषद का, सदैव सौम्येद मग्र पढ़ा था ना वो। हाँ आसीदेक हाँ, मेवा द्वितीयम ब्रह्म, आदि ब्रह्म देख उन्होंने मेघ मेवा से जोड़ा मेवा था। द्वितीय ब्रह्म। तो इसमें जो हाँ, ब्रह्म शब्द है, वो ब्रह्म शब्द उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ लिया था, द्वितीयम शब्द तक ही वो वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का। तो एक तो वहां त्रुटि थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ तत्शब्द का आप क्या प्रयोग करते हो, तत्शब्द का अर्थ क्या लेते हो। तो तत्शब्द का अर्थ लेते हुए ऋषि दयानंद ने बताया है कि छांदोग्य उपनिषद में पूरा 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 वाक्य क्या है। तो फिर वो आपने जो अभी वाक्य पढ़ा है, स या एषो, ऐसा शोणी करके मैत दातम्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो तत्वमसि इति। श्वेत केतो इति। श्वेत केतो को पुत्र को जो है उपदेश करते हुए कहते हैं ऋषि कि परमात्मा जानने योग्य, वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है ना। इस सब जगत और जीव का आत्मा। तो यहाँ तत्शब्द के लिए ब्रह्म का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ जीव और परमात्मा की एकता में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। उसके लिए फिर ऋषि दयानंद अलग उदाहरण देते हैं। जो बृहदारण्यक का उदाहरण उन्होंने दिया है, ऋषि याज्ञवल्क्य और माता मैत्रेयी का आपस में वार्तालाप जो उन्होंने दिया है, आत्मनो अंतरो यमयति सत, ऐसा करके उदाहरण दिया है ऋषि दयानंद ने। तो उन्होंने कहा महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित जीवात्मा से भिन्न है। तो यहाँ अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है। ये जो अर्थ है अब ये ऋषि दयानंद कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित है, परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से वो आत्मा के भीतर भी व्याप रहा है, और जब आत्मा के भीतर भी व्याप रहा है तो वो परमात्मा जीवात्मा में स्थित हो गया। लेकिन स्थित होने के बाद भी वो जीवात्मा से अलग है, अलग वस्तु है। कैसे अलग वस्तु है, इसे यूं समझ लीजिए, इसका एक उदाहरण है आकाश। कि आकाश मेरे भीतर स्थित है, बिना आकाश के तो मैं कहाँ स्थित होऊंगा, मुझे जगह तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए जिसमें मैं खड़ा हो जाऊं। लेकिन क्या मैं ही आकाश हो जाऊंगा या आकाश ही मैं हो जाऊंगा, नहीं होता। आकाश की सत्ता अलग, मेरी सत्ता अलग। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, वो जीवात्मा के भीतर भी व्यापक है, लेकिन जीवात्मा की सत्ता अलग और ईश्वर की सत्ता अलग। तो जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता, वो परमात्मा मुझ में व्यापक है, मेरे भीतर व्यापक, बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है।
और जैसे परमात्मा का जो शरीर है वैसे ही जीवात्मा का अलग है, और जीवात्मा जो है उसमें परमात्मा ओतप्रोत है, बाहर भीतर फैल रहा है, व्यापक है। तो यहाँ परमात्मा और जीवात्मा का व्यापी व्यापक संबंध स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद यहाँ बता रहे हैं। हाँ, इतना है कि अविनाशी दोनों हैं, परमात्मा भी अविनाशी है और जीवात्मा भी अविनाशी। तो अयम आत्मा ब्रह्म और ये जो शब्द दिए हैं, ये शब्द इसलिए दिए हैं, मतलब उनके अर्थ जो है इन लोगों ने अलग किए हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इस शब्द का अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, जैसे मेरी जो स्थिति है वो ब्रह्म के अंदर है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ किया है कि समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तो वो कहता अयम आत्मा ब्रह्म, कि यह जो पुरुष है, ये जो चेतन है, ये ब्रह्म है। तो वो कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। आगे पढ़ दो। प्रश्न: अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि वाणी तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। अनुप्राविशत्। हाँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? अच्छा, इस समय जब यहाँ लिखा ना जीवे नानु प्रविश्य नाम रूप से व्याकरवाणी, तो यहाँ यह अर्थ कर रहे हैं कि परमात्मा ने सारे जगत को बनाया और जगत को बनाकर वही उसमें प्रवेश हो गया, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न रूप हो गया, बहुत सारे जीवात्मा बन गया। वही परमात्मा सारे संसार को बनाकर इस संसार में घुसा और जीव रूप होकर सारे संसार में फैल गया। अब इसका उत्तर देते हैं ऋषि दयानंद के, क्या ऐसा हुआ? तो उत्तर पढ़ दो। उत्तर: जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो, एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहलाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी ना करते। हाँ, तो यहाँ ऋषि दयानंद ने उन्हें करेक्ट किया है, उनके व्याकरण को करेक्ट किया है। कहा वहां जो जीवे अनुप्रविश्य लिखा है वो अनुप्रविश्य लिखा है। जहाँ लिखा है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तो वहां अनुप्राविशत लिखा है। अनुप्राविशत का मतलब पीछे पीछे प्रवेश करता है, कि संसार की रचना करता है और संसार की रचना करके जब सारे संसार को अच्छे से स्थित बना देता है या उसका स्वरूप दे देता है तो उसके बाद पीछे पीछे स्वयं भी उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये अनु शब्द का अर्थ वो ठीक से नहीं जानते। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में हम देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जब शुरू होता है तो ऋषि दयानंद भूमिका लिखते हैं, लेकिन भूमिका लिखने के बाद जब 4 समोल्लास 11वां 12वां 13वां और 14वां समोल्लास शुरू होते हैं तो उनसे पहले एक छोटी सी भूमिका पुनः लिखते हैं और उस भूमिका को कहते हैं अनुभूमिका। वहां लिखा गया है एक पेज पे है, केवल एक पेज है वो, तो वहां अनुभूमिका लिखी है। जैसे अनुभूमिका भूमिका के बाद प्रविष्ट हुई थी, उसी तरह से जैसे जीवात्मा इन शरीरों में प्रवेश करता है उसके बाद तुरंत बाद परमात्मा साथ साथ प्रवेश कर जाता है। अच्छा, इसमें अंतर नहीं है कोई, हम ये मतलब इतना हम समय की काल की उतनी सूक्ष्म गणना कर नहीं सकते जितनी सूक्ष्म गणना में प्रवेश के भीतर अनुप्रवेश यहाँ हो रहा है। तो यहाँ अनु शब्द की उन्होंने अनदेखी की थी अद्वैतवादियों ने, जिसे ऋषि दयानंद ने ठीक किया। आगे पढ़िए। सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावृट् समये मथुरायां दृश्यते। अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। यहाँ वह काशी देश उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर
शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। वैसे इस भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल, अविद्या और अल्पज्यता उपाधि छोड़ चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भाग त्याग लक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसे सर्वज्ञत्वादी वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादी वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतन मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है। यहाँ क्या कह सकोगे? मतलब ये यहाँ एक चीज ये एक उदाहरण दिया गया था, जो देवदत्त मैंने उषा काल में काशी में देखा था, उसी को वर्षा काल में मथुरा में देखता हूँ। तो इन्होंने कहा यदि हम यहाँ काल को छोड़ दें और स्थान को छोड़ दें, इन सब चीजों को छोड़ दें, तो दोनों जगह देवदत्त ही तो लक्षित हो रहा है। उसी तरह से यदि हम यहाँ देश काल वगैरह को छोड़ दें जीव और परमात्मा के संबंध में, तो सब जगह चेतना उपस्थित है और इस चेतना को ब्रह्म ही कहते हैं। ये सारी की सारी चेतना ब्रह्म है। तो कहा अब तुम फंस गए, अब तुम इसका क्या अर्थ करोगे? तो ऋषिदान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहले तो जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो या नहीं मानते, या अनित्य मानते हो? तो कहते हैं जी नहीं, दोनों दोनों अनित्य है, ये तो अनित्य नहीं हो सकते। तो इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। कहा हम तो अनित्य मानते हैं। तो कहा इस उपाधि को नित्य मानते हो या अनित्य मानते हो? तो कहा हमारे मत में, इन्होंने उसमें शारीरक भाष्य और संक्षिप्त शारीरक में लिखा है कि जीवेशौ च विशुद्धा चिद विभेदस्तु तयोर द्वयोः अविद्या तच्चित योगः षडस्माक मनादयः कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणतां हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो हम वेदांती 6 पदार्थ अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का भेद, पांचवा अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग, इन्हें अनादि मानते हैं। परंतु एक ब्रह्म अनादि है, अनंत है, और अन्य 5 जो हैं वो अनादि तो हैं लेकिन अंत वाले हैं, शांत हैं, जैसा कि प्राग भाव होता है। अब जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं, और जैसे ही अज्ञान नष्ट होता है तो ये इन 5 का भी अंत हो जाता है, लेकिन ब्रह्म का किसी सूरत में अंत नहीं होता। उत्तर, ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध है, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो जीव कैसे उत्पन्न हुआ? तो ये कहते हैं जीव तब उत्पन्न होता है जब ब्रह्म जो है अविद्या से युक्त होता है, तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ तो जीव जो है वो बिना अविद्या के उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। जीव की उत्पत्ति अविद्या के कारण है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसा तुम्हारे मत में है। तो तुम्हारे मत में तो बिना अविद्या के, अभी केवल जीव को समझ लीजिए, बिना अविद्या के जीव उत्पन्न ही नहीं हो सकता, बिना अविद्या के जीव को माना ही नहीं जा सकता है। तो छठा पदार्थ तुमने गिना है वो नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया, और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता है। तो ये जो माया है ये ईश्वर का, वो कहते हैं ये जो माया है ये ईश्वर ही बनाता चलाता है। तो बिना माया के ईश्वर अलग नहीं रह सकता, तो माया और ईश्वर का परस्पर संबंध हो जाने से ब्रह्म को माया की अपेक्षा है, बिना माया के रह नहीं सकता। तो फिर ईश्वर ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो जाते हैं, 6 नहीं। तो यहाँ तो ऋषिदान की गिनती को गड़बड़ कर दिया कि तुम्हारी जो गिनती है वो गिनती सही नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्ट तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जो आपस में उलझा रखी हैं। तो फिर कहा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना। उपाधि शब्द का मतलब केवल नाम मात्र ही है, या नाम समझ लीजिएगा उपाधि का मतलब। आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध कर दें। यानी ब्रह्म में जब अज्ञान आता है तब जीव की सिद्धि होती है, उससे पहले जीव की सिद्धि नहीं होती। तो जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्व विषयक अज्ञान और अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे तुम कहते हो ना कि ब्रह्म में अविद्या की युक्ति से जब
युक्त होती है अविद्या ब्रह्म में, तब वो उतना ब्रह्म जीवात्मा बन जाता है। तो इसका मतलब है तुम्हारा ब्रह्म जो है वो सारा का सारा शुद्ध नहीं है, उसमें अविद्या मिली रहती है, अज्ञान मिला रहता है, तो तुम्हारा तो ब्रह्म ही अशुद्ध है। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। कहा जब तुम एक देश में यानी ब्रह्म के एक कोई एक कोना ले लिया ब्रह्म का, उसे तुमने जीवात्मा मान लिया और उसमें अज्ञान मिश्रित है, और जब तुम ये कहते हो कि वो इधर उधर आता जाता रहता है जीव, तब तो वो अविद्या को अज्ञान को साथ लेके इधर उधर जाएगा, तो इससे सारा ब्रह्म तुम्हारा अज्ञानी हो जाएगा। तो लिखा है जहां जहां जाएगा वहां वहां ब्रह्म ज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश में ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश में ब्रह्म को अनादि शुद्ध व अज्ञान जानेगा तो बाहर भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे, और जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ तो ब्रह्म की क्या हानि, तो अखंड नहीं रहेगा फिर, और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। तो ज्ञान के अभाव या विपरीत ज्ञान गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। वैसे ही कार्य उपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। जो कहो कि व्यापक उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं। देखो यहाँ कहा है, ये जो कहते हैं ना कि ब्रह्म में अविद्या का संयोग होने से जीव की उत्पत्ति होती है, तो ऋषि दयानंद ने ये कहा, इसे अच्छे से समझिए। ऋषि दयानंद ने ये कहा है कि जब ब्रह्म जो है, मान लीजिए ब्रह्म तो अनंत है, तो ब्रह्म में आपने कहा कि ब्रह्म के एक टुकड़े में अविद्या संयुक्त हुई और उतने टुकड़े का नाम जीव हो गया। तो ये जीव जब इधर उधर चलता है तो जहां जहां जाता है तो इस अज्ञान को साथ लेके जाएगा, और जहां जहां अज्ञान को साथ लेके जाएगा उतना उतना ब्रह्म जो है अज्ञानी होता चला जाएगा। और जिस जिस स्थान को ये छोड़ देगा वहां क्योंकि अविद्या नहीं रही तो वहां वहां का ब्रह्म ज्ञानी होता जाएगा। तो कह रहे हैं तुम्हारा ब्रह्म ही अजीब किस्म का है, पागल है, कहीं ज्ञानी कहीं अज्ञानी हो जाता है, कहीं शुद्ध कहीं अशुद्ध हो जाता है। तुम्हारा ब्रह्म ही एक रस नहीं रहा, तुम्हारे ब्रह्म में ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तुम्हारा ब्रह्म ही ठीक नहीं है। तो यहाँ गड़बड़ियां हैं। तो फिर आगे ये प्रश्न इन्होंने किया है कि अंतःकरण चलता फिरता है या नहीं। उत्तर चलता फिरता है। तो अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है या स्थिर रहता है, का स्थिर रहता है। अब समझ लीजिए आगे वैसे आएगा, ये महदाकाश घटाकाश आदि में समझाएंगे। ये कहते हैं ऐसे जैसे समुद्र भरा हुआ है और समुद्र के भीतर एक घड़ा ले लो, घड़े में बहुत सारे छेद कर लो, तो घड़े को जब पानी में भर लिया तो अब घड़े को इस समुद्र के अंदर चलाओ, तो जहां जहां घड़ा जाता जाएगा वहां वहां का पानी लेता चला जाएगा और इन छेद में से पिछला पानी बाहर निकलता चला जाएगा। यानी घड़ा पूरे समुद्र में घूम रहा है, तो जहां जहां ये जा रहा है नया नया पानी लेता जा रहा है और पिछले पानी को छोड़ता चला जा रहा है। इसी तरह जीव जो है उसका अंतःकरण अविद्या से युक्त होने के कारण ब्रह्म ही है वो, लेकिन अविद्या से युक्त होने के कारण वो इस ब्रह्म देश में घूम रहा है। अब देखो इसे कैसे समझाते हैं ये लोग अपने आप। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, और जिस जिस देश को प्राप्त होता जाता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता रहेगा। वैसे ही क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होता रहेगा। भाई जरा जरा इस देर में मोक्ष और बंद होगा। जैसे अन्य को देखेगा अन्य को स्मरण नहीं रहता, वैसे कल की देखी सुनी वस्तु या बात का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय देखा या सुना था दूसरा देश दूसरा काल, और जिस समय स्मरण करता है वह दूसरा काल दूसरा देश है। जैसे हम अपने बारे में देखें, हम भी तो जीव हैं, और अगर अद्वैतवादियों की मान लें तो हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म है, अविद्या से युक्त होने के कारण हम जीव हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम ब्रह्म हैं लेकिन ब्रह्म बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, तो हमारा जो अंतःकरण है वही असल में ब्रह्म बन रहा है, क्योंकि उसके भीतर जितना ब्रह्म आ जाता है उतने ब्रह्म को वो ले लेता है। अब जब ये जीव चित्त सहित आगे बढ़ता है तो फिर उसमें नया ब्रह्म प्रवेश कर जाता है और पिछला ब्रह्म छूट जाता है। जब पिछला ब्रह्म छूट गया तो हमें पिछली बातें याद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पिछली बातें तो उस चेतना को याद थी जिस जो चेतना पहले मेरे अंतःकरण में थी। अब नई चेतना मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गई है तो इसे पिछली बातें याद नहीं रहनी चाहिए।
ऐसा कह रहे हैं। तो ये उनके ब्रह्म में ही दोष उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ऋषि दयानंद कह रहे हैं। तो जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जैसे ये कहा ना कि भाई सर्वज्ञ तो रहा नहीं क्योंकि पिछली बातें स्मरण नहीं रही, तो कहा जो ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है तो वह भी भिन्न भिन्न हो जाता है, तो वह जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है किंतु अंतःकरण चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी चेतन ही को अंतःकरण का ज्ञान हुआ, तो वह नेत्रों द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है? सीधे मतलब सीधा बात यह है कि तुम्हारा जो ब्रह्म है उसी में चेतना है। अंतःकरण को तो तुम भी जड़ मानते हो, तो अंतःकरण को तो ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान ब्रह्म को है, और ब्रह्म को ज्ञान है तो नया ब्रह्म जब आता है तो उसे पिछली चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, और पिछली चीज का अगर उसे ज्ञान है तो इसका मतलब यह है कि वो वही ब्रह्म है जो पीछे था। तो कुल मिलाकर इनकी जो आपस में बातें हैं वो एक दूसरे विरुद्ध जा रही हैं। ईश्वर नाम ब्रह्म का है, और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वो क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए ब्रह्म और जीव कभी एक नहीं हुआ, न है और न होगा। प्रश्न, तो सदैव सौम्येदमग्र आसीद मेवा द्वितीयम छांदोग्य उपनिषद, अद्वैत सिद्धि कैसे होगी, यानी इसे कैसे सिद्ध करोगे? हमारे मत में ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय विजातीय स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है? उत्तर, इस ब्रह्म में पढ़ क्यों डरते हो? विशेष विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकम विशेषणम भवतीति, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकम प्रकाशकमपि विशेषणम भवतीति, विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है, और इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं उनसे ब्रह्म को पृथक करता है, और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जैसे अस्मिन नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्त अस्याम सेनायाम द्वितीय शूरवीरो विक्रम सिंह। किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। न्यून तो है, और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ पश्वादि प्राणी और वृक्षादि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं है, किंतु न्यून तो है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक है। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत या अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किंतु ये सब हैं परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इससे अद्वैत सिद्धि न द्वैत सिद्धि की हानि होती है, और घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। देखो ऋषि दयानंद ने यहाँ कहा है कि ये जो छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य इन्होंने उठाया, तो इसमें एक शब्द आ रहा है अद्वितीयम। यहाँ कहा है अद्वैत है, यानी ईश्वर जो है अद्वितीयम, यहाँ दूसरा नहीं है। इस शब्द का तुम क्या अर्थ करोगे? क्योंकि ऋषि दयानंद तो कह रहे हैं कि चेतना दूसरी है, एक तो ब्रह्म है, एक जीव है, लेकिन यहाँ ये वाक्य कह रहा है कि अद्वितीयम, दूसरा नहीं है। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि अद्वितीयम का अर्थ है कि उसके जैसा दूसरा नहीं है। ये नहीं कहा कि उससे दूसरा नहीं है, अपितु ये कहा कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी जैसी चेतना ईश्वर की है वैसी चेतना किसी और की नहीं है। जैसा सर्वज्ञ ईश्वर है वैसा सर्वज्ञ दूसरा कोई नहीं है। जैसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है वैसा सर्वशक्तिमान कोई और नहीं है। जैसा सर्वव्यापक ईश्वर है वैसा सर्वव्यापक संसार में दूसरा कोई नहीं। और इसका उदाहरण दिया ऋषि दयानंद ने, अस्मिन नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्ता, कि इस नगर में देवदत्त के समान दूसरा धनाढ्य नहीं है। तो हम कहेंगे कि देवदत्त अद्वितीय धनाढ्य है,
यानी देवदत्त के जैसा दूसरा कोई धनाढ्य नहीं है। तो अद्वितीय शब्द का यहाँ मतलब हुआ कि वो अपने आप में विलक्षण है। जैसे कहा कि अस्याम सेनायाम द्वितीय शूरवीरो विक्रम सिंह, कि इस सेना में विक्रम सिंह के जैसा शूरवीर दूसरा नहीं है। वैसे ही यहाँ ब्रह्म के संबंध में कहा है कि ब्रह्म जैसी चेतना दूसरी कोई नहीं है। आसीदेक मेवा द्वितीयम, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि उसके सिवाय कोई और है ही नहीं। प्रश्न, ब्रह्म के सत चित्त आनंद और जीव के अस्थि, ये शब्द क्या है, अस्थि भांति प्रिय रूप से एकता होती है, फिर क्यों खंडन करते हो? उत्तर, किंचित सामर्थ्य मिलने से एकता नहीं हो सकती है। देखो कहा ब्रह्म और जीव में जो दोनों में चेतना है, दोनों में दोनों का अस्तित्व है, दोनों आनंद स्वरूप हैं, तो कहा ये एकता को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा किंचित साधर्म मिलने से एकता नहीं हो सकती। एक जैसा धर्म थोड़ा थोड़ा हो जाए तो उससे एकता नहीं हो सकती है। जैसे पृथ्वी जड़ दृश्य है, वैसे जल और अग्नि भी तो जड़ और दृश्य हैं। इतने से एकता नहीं होती। जल अलग है बंधु, पृथ्वी अलग है और अग्नि अलग है। हाँ, उनमें कुछ कुछ तो एकता है, एक जैसा धर्म दिखाई देता है। इनमें वैधर्म भी तो है, उल्टे धर्म भी तो हैं, भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म, जैसे गंध, रुक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथ्वी और रस यानी जल, द्रवत्व, कोमलत्वादि धर्म जल में और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि में होने से एकता नहीं हो सकती। एक तरफ तो उसमें कुछ गुण आपस में मिल गए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुण आपस में नहीं मिले, तो इसलिए एक नहीं हो जाते कि थोड़ा थोड़ा गुण, जैसे जीव और ब्रह्म का एक गुण मिल गया कि दोनों चेतन है, तो इसे दोनों एक नहीं हो जाते, अलग भी तो हैं। जीव को हम पाते हैं संसार में, हम जीव को देखते हैं कि जीव अल्पज्य है, और ब्रह्म को हम पाते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है। तो ये वैधर्म हो गया, अलग अलग हो गया। तो वैधर्म होने से ये अलग अलग हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा धर्म मिल जाने से कोई एक नहीं हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर के अनंत ज्ञान, आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से, और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सब भ्रांतित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं, क्योंकि इनका स्वरूप भी परमात्मा अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है। प्रश्न, अधोदर मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। आचार्य जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पिछला भी अभी समझ नहीं आया है, ये तो शूद्र बना दे रहा है विषय हमें। अच्छा चलिए इतना कर लेते हैं। इसमें इसमें ऐसा करते हैं कि आज आज तो मैं प्रश्न तैयार नहीं करवा रहा हूं इसके, कल इसके जितना आज किया है ना ये, इसके कल प्रश्न तैयार करवा देता हूं। ठीक है, इसके कल प्रश्न तैयार करवा देता हूं, आज के लिए इतना बहुत है। कल कल आचार्य इसके जी प्रश्न अभी तो तैयार, पहले वालों के भी उत्तर नहीं लिखे गए, 46 क्वेश्चंस थे वो भी। उनके सारों के उत्तर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उनके उत्तर आप जानते हैं, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है, हम तो लिख रहे हैं, तब से 24-25 तो हमने लिख लिए थे। अगर लिख रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने लिख लिए हैं या जो पूरे प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, वो अतिरिक्त बढ़िया हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने लिख लिए तो कुछ अतिरिक्त श्रम कर लिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जो लोग लिख सकते हैं, जिनके पास इतना समय है, उन्हें लिखने भी चाहिए। लेकिन वहां मेरा प्रश्न उठाने का मकसद केवल इतना था कि आपको ये पता हो कि यहाँ ये प्रश्न है, और प्रश्न का उत्तर और सिद्धांत आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो माता जी कह रही हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया है, इतना पिछला बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसके कल मैं प्रश्न बनवा देता हूं। तो प्रश्न बन जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अद्वैतवादी क्या कहना चाहते हैं और ऋषि दयानंद का कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर खंडन कर रहे हैं। ठीक है, और परीक्षा कब रखी थी हमने? आज वो है पूरा वो नहीं हुआ ना, सप्तम समोल्लास नहीं हुआ, जब आपने कहा था सप्तम समोल्लास समाप्त हो जाएगा तब परीक्षा होगी। ठीक है, तब